नमस्कार, स्वागत है आपका सूचना इंडिया इंडिया की आवाज पे। भाजपा की रणनीति से खफा होकर भाजपा प्रत्याशी धीरेन्द्र चौहान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर भरा नामांकन। कोटद्वार में निर्दलीय प्रत्याशी धीरेन्द्र चौहान के नामांकन से सैनिकों में खुशी की लहर है। जो सैनिक भाजपा के साथ रहता था, हमेशा भाजपा प्रत्याशी के हाथों को मजबूत करता था, आज वही भाजपा की रणनीति से खफा होकर उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी धीरेन्द्र चौहान का साथ देने का निर्णय लिया है। 25,000 सैनिकों ने भाजपा का साथ छोड़कर निर्दलीय को जिताने का संकल्प लिया है। भाजपा के प्रत्याशी ऋतु खंडूरी धीरेन्द्र चौहान को मनाने और जन्मदिन पर जीत का तोहफा मांगने उनके घर आई। उनको वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इस कोटद्वार की राजनीति में है और भविष्य में भी वो जब भी इस कोटद्वार से इलेक्शन जीतेंगे, वही मोदी का निर्णय अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। ऋतु खंडूरी को उसके यमकेश्वर ब्लॉक ने नकार करके पहले के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर की मर्यादा को रखने के लिए ऋतु खंडूरी को फुटबॉल की तरह यहाँ फेंका है। और चौहान जी को मेयर के टाइम पे भी उन्होंने इस तरह से दुत्कारा। अब जब जनता जान चुकी है तो आज 25,000 लोगों ने एक तरफा इस्तीफा दिया है भारतीय जनता पार्टी से, जो कि एक रिकॉर्ड है। इतने लोग कभी भी एक साथ इस्तीफा नहीं दे सकते। केवल धीरेन्द्र चौहान की कर्मठता और सच्चाई, भूतपूर्व सैनिक, इसमें सिविल जितने भी वयोवृद्ध और अपनी सिविल जनता है वो भी उनके साथ में। उनके पास धन की कमी होते हुए भी हमारे पूरे सैनिकों ने अपने पेंशन देने के लिए तैयार हो चुके हैं कि आप चुनाव लड़ो। से त्रस्त होकर के यहाँ पर काफी संख्या में लोगों ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है और यहाँ निर्दलीय के साथ जो उन्होंने अपना गठबंधन किया है, उनके साथ जुड़े हैं। उनका लगातार कहना है कि धीरेन्द्र चौहान जी का लगातार टिकट काट देने से हम लोग काफी नाराज हैं और जो पिछली बार मेयर के चुनावों में भी हमारे साथ हुआ था उससे भी हमें काफी नाराजगी है। इस बार भी उन्होंने टिकट काट दिया, जबकि सबसे आगे नाम धीरेन्द्र चौहान का चल रहा था। यहाँ पर काफी लोग हमारी बहनें बैठी है, उनसे हम पूछते हैं कि क्या कारण है कि आज आप लोग उनके साथ में जुड़े हैं। क्या वजह रही कि आज आपको भाजपा से वो करके और आप निर्दलीय के साथ खड़े? हमारा ये कहना है कि भाजपा है, भाजपा ने पहले चौहान जी को बोला यहाँ पे कि हम आपको टिकट देंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से उनकी प्रबल दावेदारी थी। अगर हम जमीनी स्तर पर देखते हैं तो चौहान जी का नाम सबसे आगे चल रहा था, रायशुमारी में चौहान जी का नाम आगे चल रहा था। हम यही पूछना चाहते हैं बीजेपी से कि ऐसी कौन सी वजह रही कि उन्होंने चौहान जी का टिकट काटा। हमें ये आप ये वजह बता दीजिए कि वो कौन सी वजह है कि बार बार चौहान जी को पहले उनका नाम आगे चलाया जाता है कि यहाँ से उनका नाम आगे चल रहा है, फिर कुछ कारण ना बताने के बाद भी वो उनका एकदम से उनको किनारे कर जाते हैं और प्रत्याशी जो यहाँ पे पैराशूट प्रत्याशी भेज देते हैं। तो हमको अपने कोटद्वार का विकास करना है। अब हमें यहाँ पे कोई भारी कैंडिडेट नहीं चाहिए, हमें हमारा नेता चाहिए जो हमारी जनभावनाओं को सुने और हमारे कोटद्वार के लिए कुछ करे। जिस तरह से इनका कहना है कि पैराशूट से प्रत्याशी हर बार उतार दिया जाता है, इससे हम लोग काफी नाराज हैं। यह इस पैराशूट प्रत्याशी के होने के कारण जनता का जो कोटद्वार का है वो विकास भी नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है कि आज आपने निर्दलीय के साथ देने का फैसला किया? निर्दलीय के इसलिए कि चलो एक बार उन्होंने 2 बार ये तीसरी बार हो गया बीजेपी से कि उन्होंने ये फैसला लिया। हमें चौहान जी पर पूरा भरोसा है, वो भाबर क्षेत्र में सब जानते हैं, वो अच्छे इंसान हैं, कर्मठ इंसान हैं। और फिर बीजेपी पहले बोलती है कि चौहान जी को सीट देंगे, उसके बाद नहीं देते, तो सारे मायूस हैं। इसलिए हमने बीजेपी का वो करके हम चौहान जी के समर्थन में हैं सारे। क्योंकि हमें बाहर का प्रत्याशी नहीं चाहिए, जो हमारे क्षेत्र का प्रत्याशी हो, जिसे हमारे कोटद्वार के बारे में पता हो कि कहाँ क्या समस्या है। बाहर के प्रत्याशी को क्या पता कोटद्वार में क्या हो रहा है, नींबू चौड़ कहाँ है, कुंभी चौड़ कहाँ है, कहाँ क्या समस्या है, बच्चों की बेरोजगारी। हमें अपना प्रत्याशी चाहिए और इसीलिए हमने जब मजबूरी में ये कदम उठाया है, जब बीजेपी ने हमारे भाई धीरेन्द्र सिंह चौहान जैसे कर्मठ नेता को नहीं दिया टिकट, इस वजह से मजबूरन में हमें ये कदम उठाना पड़ा और हम इसीलिए खड़े हैं। हमें अपने कोटद्वार का विकास चाहिए, ना कि हमें बाहर का प्रत्याशी चाहिए। उनको अगर उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया, अगर खंडूरी जी ने अपने क्षेत्र में काम किया तो उन्होंने वहां से क्यों नहीं टिकट लिया, हमारे कोटद्वार में क्यों टिकट लिया? उन्हें अपने टिकट अपने इलाके से टिकट लेना था। अगर उन्होंने कुछ काम किया, इसके मतलब उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, इसीलिए तो बाहर से यहाँ आई।
पर हमारी कोटद्वार की जनता ये नहीं मानेगी और हम अपने कर्मठ निर्दलीय भाई धीरेन्द्र सिंह चौहान जी के साथ खड़े हैं